हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन रुपीस के बारे में, चूँकि कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है। आज इन्होंने रिकॉर्ड लो बना लिया 89.92, यानी ऑलमोस्ट 90 रुपये का $1 हो गया है। अब जो लोग नहीं समझते हैं कि आखिर डॉलर रुपीस का कमज़ोर होना, डॉलर का बढ़ जाना, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मोटे-मोटे लफ्ज़ों में आप ये समझ सकते हैं, हम जो भी सामान, जैसे ख़ास तौर से हम तेल बाहर से मँगाती है हमारी कंट्री, तो तेल ख़रीदने के लिए हमें डॉलर पे करना पड़ता है। रुपीज़ में आप तेल नहीं खरीद सकते हैं। इसी तरह बाहर से बहुत सी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मँगाते हैं, गैजेट मँगाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें डॉलर ख़रीदना पड़ता है और ये डॉलर महँगा हो रहा है, तो हमें ज़्यादा पैसे पे करना पड़ रहा है, जो कि हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी कंट्री का रुपीज़ का, करेंसी का डेप्रिशिएट होना डेफ़िनेटली ये बहुत ही बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं है। ये आप देख सकते हैं, 1 साल का एक चार्ट है जो कंटिन्यू डॉलर मज़बूत होता जा रहा है और रुपीज़ डे बाय डे गिरता ही जा रहा है। होप करते हैं हमारी सरकार इसके लिए कुछ काम करेगी और हमारे इस रुपीस का डेप्रिसिएशन जो हो रहा है, उसको कुछ कम करने के लिए कदम उठाएगी। आइए इसके पीछे की लॉजिक समझते हैं, रीज़न समझने की कोशिश करेंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। डॉलर मज़बूत, रुपीस रिकॉर्ड लो पर हमारा रुपीस है। जब ज़ाहिर है, जब डॉलर मज़बूत होता है और रुपये गिरता है, तो विदेशी निवेशक ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। जो हमारी कंपनी में, हमारे मुल्क में जो बाहर के इन्वेस्टर आते हैं, पैसे देकर कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जब किसी भी कंपनी का रुपीस करेंसी टूटता है, तो वहाँ पर उनको रिस्क लगता है। यही वजह है कि कंटिन्यू FIIs, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, हमारे मार्केट से पैसे निकाले जा रहे हैं, जिससे निफ्टी 50 पर मार्केट पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सेकेंड रीज़न की अगर हम बात करें, विदेशी पैसा बाहर से, इंडिया से बाहर जा रहा है और अंदर बहुत कम पैसे आ रहे हैं। FII पैसे निकाल रहे हैं बाज़ार से, जिससे लिक्विडिटी, जो ख़रीद व फ़रोख्त होते हैं, लेन-देन होती है मार्केट में, वो कम होती जा रही है और वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर में इफ़ेक्ट आ सकती है, तो बैंकिंग है, IT है, फ़ार्मा है, इन सब सेक्टर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। इसलिए कि विदेशी कंपनियों का पैसा इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं। थर्ड, अगर हम रीज़न की बात करें, आयात महँगे हो जाएँगे। कुछ चीज़ें जो चीज़ें हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, उन चीज़ों का मँगाना कंट्री के लिए, कंपनी के लिए महँगी हो जाएँगे। उससे अल्टीमेटली हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, चीज़ें महँगी हो जाती है। जैसे कि तेल मँगाती है हमारी सरकार बाहर से, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स मँगाते हैं, केमिकल जैसी चीज़ें बाहर से मँगाते हैं जो डॉलर में आती है। इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए आपको फर्स्ट डॉलर ख़रीदना पड़ता है और डॉलर महँगा होता जा रहा है, जिससे कंपनियों पर असर होता है। मोटे-मोटे ये आप समझ सकते हैं, जिनको रुपीस का गिरना समझ में नहीं आता है, जब हम बाहर से ये चीज़ें मँगाते हैं, तेल खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं, केमिकल की चीज़ें खरीदती हैं, बहुत सी चीज़ें हमें मँगानी पड़ती है। इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए आपको डॉलर में पे करना पड़ता है और जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया, डॉलर बहुत ज़्यादा महँगी होती जा रही है। एक टाइम था जो 60 रुपीज़, 50 रुपीज़ का $1 आया करता था। अभी ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ का $1 है। करीब-करीब ये डबल हो चुका है। यानी किसी चीज़ को मँगाने के लिए अगर हमें 100 रुपये पे करना पड़ता था, अभी उन्हीं चीज़ों को बाहर से मँगाने के लिए कंपनी को, सरकार को ऑलमोस्ट डबल पैसा पे करना पड़ रहा है, जिससे महँगाई बढ़ सकती है और किसी भी इकोनॉमी के लिए चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं।
होप करता हूँ ये छोटी सी अपडेट आपको अच्छा लगा हो। अगर यस तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।